हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हब। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो ताकि आइडेंटिटीज़ में से आपके जो क्वेश्चंस हैं और जो डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये टेबल है, बाय हार्ट आपने इस टेबल को लर्न करना है ताकि जल्दी से भी अगर क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्रिक के आएँ तो आप जल्दी से जल्दी उनको सॉल्व कर सकें। ये वैल्यूज़ जो हैं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया हुआ है साइन ए की वैल्यू 0 पे स्टूडेंट 0 होती है, 30 पे 1/2 होती है और 45 पे 1/√2 होती है, 60 पे √3/2 होती है और 90 पे ये 1 होती है। अब कॉस की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो हम साइन को इन्वर्स कर लेते हैं, मीन्स यहाँ से हम उल्टा चलना शुरू हो जाते हैं। तो कॉस जो 0 है वो 1 हो जाएगा, कॉस 30 जो है वो √3/2 है, कॉस 45 जो है वो 1/√2 है और कॉस 60 जो है 1/2 है और कॉस 90 जो है वो 0 है। अब tan स्टूडेंट्स हमें पता है साइन बाय कॉस होता है, तो 0/1 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा tan 0 जो है वो 0 हो जाएगा। tan 30 जो है यहाँ पे साइन 30 का 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/√3। इसी तरह से √1/√2 √1/√2 जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास tan 45 1। इसी तरह से tan 60 जो है 2 दोनों का कैंसिल हो जाएगा, कॉस में से और साइन में से दोनों का 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा √3। tan 90 जो है ये 1/0 हो जाएगा, 1/0 जो है वो नॉट डिफाइंड है तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। कोसेकेंट स्टूडेंट्स जो है वो साइन का इन्वर्स होता है, तो मीन्स साइन में जो हमारे पास न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में जो है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा कोसेकेंट में। ठीक है, कोसेकेंट साइन का इन्वर्स आ जाएगा। सीकेंट जो है स्टूडेंट इसी तरह से कॉस का इन्वर्स हो जाएगा और कॉट जो है वो टैन का इन्वर्स हो जाएगा। तो इस तरह से करके हमने ये टेबल जो है वो लर्न करना है। अब इसी के बेसिस के ऊपर ये कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स जिनको आपको सॉल्व करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है और ये बिल्कुल ईजी है। अब tan थीटा हमें यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू cot 30 प्लस थीटा। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है थीटा की। tan थीटा इज इक्वल टू cot 30 प्लस थीटा जो कि हमारे पास गिवन है। तो हमें पता है कि cot 30 प्लस थीटा, हमें पता है tan 90 माइनस थीटा जो है वो cot थीटा होता है। तो हमने वही वैल्यूज़ जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, मीन्स tan 90 माइनस थीटा। यहाँ पे हम ले रहे हैं tan 90 माइनस थीटा जो कि हमें पता है वो होता है cot थीटा। ठीक है, तो हमने ये वाली आइडेंटिटी जो है यहाँ पे यूज़ की है। तो ये आ गया tan 90 माइनस थीटा। थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या है 30 प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा tan 90। अब माइनस के साथ हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -30 माइनस थीटा, दैट इज़ tan 90 माइनस 30 जो है वो 60 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास चल रहा था tan थीटा। ठीक है, तो हमने ये tan और ये tan कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 60 माइनस थीटा। तो ये वाला थीटा जो है जब हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 60, दैट इज़ 2 थीटा इज इक्वल टू 60। तो थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 60/2। तो थीटा आ जाएगा हमारा 60/2। जब हम करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो ये स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर दिया कि थीटा हमारे पास आ गया 30 डिग्री। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ सीकेंट थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब सीकेंट थीटा इंटू साइन थीटा हमें 0 दिया है, इसका मतलब थीटा हमारे पास 0 है। ठीक है, सीकेंट जो है वो कॉस का इन्वर्स होता है, दैट इज़ 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा sin/cos। ठीक है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू साइन दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। sin/cos हमें पता है tan थीटा होता है, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 0। और tan 0 कितने पे होता है स्टूडेंट, tan 0 डिग्री पे 0 होता है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0। यही हमें फाइंड आउट करना था।
आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवेलुएट हमें करना है 10 इंटू 1 माइनस कॉट स्क्वेयर 45 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वेयर 90 डिग्री। तो स्टूडेंट ये 2014 में ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछा गया है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू 1 माइनस कॉट स्क्वेयर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वेयर 90 डिग्री। जो हमें पता है कॉट 45 डिग्री जो है वो 1 होता है, हम उसकी जगह 1 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और साइन 90 जो है वो 1 होता है बाय आर टेबल, जो पीछे हमने टेबल किया है इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज़ 0, 0 बाय 1 प्लस 1 दैट इज़ 2। तो अब हम 10 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा हमारे पास। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 और डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल स्टूडेंट्स दी हुई है जो कि राइट एंगल है एट बी पे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए प्लस सी की। तो हमें एंगल बी जो है वो राइट एंगल बताया हुआ है, तो इसका मतलब एंगल बी जो हमारे पास 90 डिग्री का है जो कि हमें गिवन है। आगे हमें पता है कि सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारे पास एंगल ए प्लस सी प्लस बी की जगह 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। अब दोनों तरफ हम साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस सी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। साइन 90 स्टूडेंट्स कितने पे होता है, 1 पे होता है। साइन 90 की वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो हमारे पास आंसर आ गया साइन ए प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट कॉस बी प्लस सी बाई 2 इन टर्म्स ऑफ एंगल ए हमें करना है। तो हमें ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो वही हम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें चाहिए बी प्लस सी चाहिए हमें यहाँ पर, तो हम बी प्लस सी ले लेंगे। बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के साथ डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। तो ये आ जाएगा कॉस बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस ए बाय 2। अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा कॉस 180 बाय 2 कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए बाय 2। ठीक है, अब हमें पता है कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है साइन थीटा के बराबर। स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन है, तो ये आप जब आइडेंटिटी वाली वीडियो देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर है। तो थीटा यहाँ पे क्या है, ए बाय 2, तो ये आ जाएगा साइन ए बाय 2। ये इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड साइन a minus b is equal to 1 by 2, find the value of a and b where a and b are acute angles। अब स्टूडेंट्स दो कंडीशंस हमें यहाँ पे दी हुई हैं। cos a प्लस बी जो है एक में हमारे पास 0 है और दूसरी तरफ हमारे पास साइन a माइनस बी जो है वो 1 by 2 के बराबर है। अब हमें पता है यहाँ पे cos a प्लस बी जो है वो 0 कब होता है, 90 पे होता है। जब cos 90 डिग्री होता है तब cos जो है वो 0 होता है। तो यहाँ पर कॉस कैंसिल हो जाएंगे दोनों के, तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब इस तरफ आ जाइए, दूसरी तरफ देखिए, हमें दिया हुआ है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 by 2। तो साइन ए माइनस बी 1 by 2 कब होता है, साइन 30 डिग्री पे होता है। इसका मतलब साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस बी कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे, 30 डिग्री आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 प्लस बी, हम इसको सपोज कर लेते हैं 1। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, यही वाली a की वैल्यू जो है ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट इज़ 30 प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया 2b इज इक्वल टू 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा b की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब b की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 डिग्री। अब हमने यही वैल्यू जो है अपनी
जो है वो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो जो हमें दिया हुआ है a इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a इज़ इक्वल टू 30 प्लस b कितनी दी है, p 30 इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये 30 प्लस 30 60 हो गया। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 60, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री इन टर्म्स ऑफ एक्यूट एंगल। तो स्टूडेंट्स यही है ये। ठीक है, इस तरह से करके आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 5/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें सॉल्व करेंगे हम, ये आ जाएगा हमारे पास कॉट थीटा हमें निकालना है। तो हमें पता है कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 के बराबर। ये आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स हमारे पास। तो यहाँ पर हमें कोसेकेंट स्क्वायर थीटा जो है उसकी वैल्यू दी हुई है 5/4, ये आ जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर -1। स्टूडेंट्स हमने, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कोसेकेंट की वैल्यू दी थी, कॉट हमारे पास था, तो हमने ये आइडेंटिटी लगानी हमारे लिए ज़रूरी थी। तो हमने कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 की आइडेंटिटी यूज़ की है। अब कोसेकेंट की वैल्यू हमें दी है 5/4 का होल स्क्वायर -1। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 -1। तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 - 16/16। ठीक है, जो कि हमारे पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 9/16। तो कॉट थीटा, अब इसका जब स्क्वायर करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट थीटा कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 3, और 16 का कितना हो गया 4। कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/4। ये हमें निकालना था, हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन फिगर ट्राइंगल PQR हमें ये एक ट्राइंगल दी हुई है जिसमें PQ की वैल्यू हमें दी है 6 सेंटीमीटर और PR की वैल्यू दी हमें 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है एंगल QPR एंड एंगल PRQ। मीन्स एंगल P हमें फाइंड करना हो और एंगल R हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। अब देखिए, अगर हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल PQR, ये वाली ट्राइंगल हम ले रहे हैं, तो इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर हमें दिया है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। ये हाइपोटेन्यूज होता है स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम बेस जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, बेस जो है वो हमने निकाल दिया यहाँ पे, दैट इज 6√3। ठीक है, 6√3 ये आ गया हमारे पास बेस की वैल्यू। स्टूडेंट्स आपको पता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो वही हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 6 का स्क्वायर प्लस बेस एज इट इज़ ही रखा क्योंकि वो हमें निकालना था, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 12 का स्क्वायर था। तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144 माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो ये आ जाएगा हमारे पास 108। जब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। तो बेस की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई है, तो हमने अब यहाँ से हम साइन, कॉस और टैन की वैल्यू निकाल देंगे। तो साइन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस की आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन की हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि हमें एंगल आर निकालना है स्टूडेंट्स। तो एंगल आर की टर्म्स में हमारे पास आ जाएगा टैन जो है वो P/B होता है, दैट इज़ 6/6√3। तो 6 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। तो 1/√3 टैन कितने पे होता है, आर थीटा कितना होता है तब 30 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब एंगल आर जो है हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स जब हम राइट एंगल लेते हैं एट, एक तो आर की निकाल दी हमने, अब पी की निकालनी है। तो जब राइट एंगल एट पी हम लेंगे तो हमारा ये जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा क्यू आर, और बेस हमारा आ जाएगा पी क्यू। ठीक है, तो ये आ जाएगा पी क्यू। इसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, 6 और 6 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास √3। √3 कब होता है टैन 60 पे √3 होता है। तो इसका मतलब एंगल जो है पी जो है वो हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स,
एंगल आर जो था वो 30 डिग्री निकाल दिया हमने, और एंगल पी जो है हमारे पास आ गया 60 डिग्री। ये हमें फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी पूछे गए थे बोर्ड में, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बड़े ध्यान से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमें एक ट्राइंगल दी गई है जो कि राइट एंगल बी पे है। तो हमें यहाँ पे वैल्यूज़ दी हैं। ए सी जो है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, बी सी जो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, और परपेंडिकुलर जो है वो हमें 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, एंगल जो है हमारे पास थीटा है, वो एंगल सी जो है वो थीटा है। ठीक है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? 6 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है हमें परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारे पास? 10 आ गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको आगे काट भी सकते हो, 2 के साथ इसको काट के ये आ जाएगा 3/5। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू है, हमें पता होता है ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है यहाँ पे? 8। ठीक है, 8/10। तो आप फिर चाहो तो इसको आगे काट सकते हो, इतना भी छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास टैन थीटा। टैन थीटा होता है P/B, दैट इज़ परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया है? 6/8। ये आ जाएगा हमारे पास 6/8। आप चाहो तो काट सकते हो, इस तरह से करके आप इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से आपने इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, इसी तरह से राइट एंगल ट्राइंगल हमें दी हुई है जो कि एंगल बी पे है, और ए सी हमें बताया गया है, ए सी जो है वो 17 है, 17 सेंटीमीटर है यूनिट्स, और बी सी हमें जो दिया है वो 8 है। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर जो है वो कितना होगा वो फाइंड आउट करना है, और साथ में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो लिखनी है। नाउ स्टूडेंट्स, हमें पता है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज़ ए बी का होल स्क्वायर इज प्लस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होल स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है, तो परपेंडिकुलर की जगह हम ए बी होल स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे। बी सी हमें पता है 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी जो है वो हमारे पास 17 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास? 64। तो 17 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास? ये 289। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 64 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 225 के करीब। आप खुद भी कैलकुलेट करके देख लेना स्टूडेंट्स कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, 15 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेस इसका मतलब परपेंडिकुलर जो था हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे? 15। ओके, नाउ अब हम साइन जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो साइन थीटा जो है हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगल सी है हमारा। ठीक है, परपेंडिकुलर दैट इज़ 15/17। ठीक है, 15/17। इसी तरह से कॉस थीटा जो है हमारे पास आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना था स्टूडेंट्स हमारे पास? 8, दैट इज़ 8/17। तो टैन थीटा आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस, वो है हमारे पास परपेंडिकुलर कितना दिया था? 15, और बेस कितना है हमारे पास? 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरह से कोसेकेंट निकालना है तो वो साइन का इन्वर्स हो जाएगा। कोसेकेंट हो जाएगा 17/15, सीकेंट जो हो जाएगा वो 17/8 आ जाएगा, और कॉट थीटा जो है वो हमारे पास आ जाएगा 8/15। ठीक है, इसी तरह से करके आपने ये रेशियोज़ जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। आई होप स्टूडेंट कि आपको क्लियर हो रहा होगा और आप काफ़ी
प्रैक्टिस जब करेंगे तो आप इसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जाते जाते वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।